हाय गाइस, तो मैं एक न्यू पिकअप आइल रीडिंग के साथ आई हूँ। पिकअप आइल रीडिंग में आपको ये करना होता है कि आप 3 में से एक पाइल को चूज़ करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और सीधा उस पाइल के बारे में सुन लें। हाय, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। पाइल नंबर 1, आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि आपका सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सैटर्न स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि आप लोगों को इनजस्टिस बिल्कुल नहीं पसंद है। चीज़ें आपके लाइफ में स्लो ज़रूर होती हैं, आपको कुछ भी बहुत लेट से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है और बहुत अच्छे वाला मिलता है। तो आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये है कि आप पेशेंस रखना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप चीज़ों के लिए पेशेंस रखते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं आता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपना हौसला खो देते हैं, आप हौसला रखते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का मर्क्यूरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी होने का मतलब है कि आप बोलने में बहुत सक्षम हैं, आप दिमाग अच्छा चला लेते हैं, आप कैलकुलेटिव माइंड के हैं, आपको पता होता है कब कहाँ क्या बोलना है, और आप पैसों के मामले में भी बहुत स्मार्ट होते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास्ट का, आपने जो मेहनत करी है पास्ट में, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये गुड न्यूज़ का कार्ड माना जाता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग लॉ के फील्ड में होंगे या फिर पुलिस में या ऐसी चीज़ों में होंगे जिसमें आपको बहुत 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 सोच समझ के चलना होता है कि कहीं किसी का, आपके किसी स्टेप से किसी का नुकसान ना हो जाए। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी आप सारे ऑप्शंस को अवेल नहीं कर पाते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और जब आप एक अपने इंट्यूशन को यूज़ करके एक कंक्लूजन पे आते हैं, कोई एक ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अब आपके लाइफ से जाने वाली हैं। और वो जो चीज़ें जो बार बार आपके लाइफ में हो रही थी ना, कि आप किसी चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, बार बार वो रिपीटेशन में हो रहा था आपके लाइफ में, अब उन चीज़ों से आपका पीछा छूटने वाला है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपके तो यही हैं कि आप पेशेंस बहुत रखते हैं, और आप जो चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो रही हैं, आप उन पे और मेहनत लगाते रहते हैं। आप उस चीज़ को छोड़ के नेक्स्ट चीज़ पे नहीं जाते, आप उस चीज़ को क्विट करके कोई नया काम नहीं पकड़ते हैं, आप उसी को करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उसी में ही सक्सेस हासिल करें। कई लोग यहाँ पे वर्गो राशि के होंगे, कई लोग लिब्रा राशि के होंगे। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी इन लोगों का आने वाला समय जो है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग समय आने वाला है। आप लोगों का अगर प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होगा। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी और उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। आने वाले समय में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं अकेला भी महसूस कराने वाला है। आप सक्सेस की सीढ़ियों पे तो चढ़ जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ ऊपर से अकेलापन भी फ़ील होने वाला है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखें, अपने आप को डिप्रेशन में ना जाने दें। जैसा कि आप कभी कभी चले भी जाते हैं, सैटर्न वालों की ये क्वालिटी होती है कि वो डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जाते हैं, लेकिन अपने आप को अगर उन्होंने संभाल लिया तो वो सक्सेस की सीढ़ियों पे भी बहुत फास्ट चढ़ते हैं। पाइल नंबर 1, कई बार आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर भी कर देते हैं। आपको अपने इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आप जब कभी भी कोई डिसीजन लेने जाएं तो आप अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं अपने इंट्यूशंस को, क्योंकि आप इतने प्रैक्टिकल हैं कि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर जाते हैं। ये आपकी गलती नहीं है। अगले 2 से 3 महीने में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आप जिन भी चीज़ों में मेहनत लगा रहे थे, उसका आउटकम अब आपको मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, तो मैं आपके लिए यही कीवर्ड रखती हूँ कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है आपकी अपनी इनर स्ट्रेंथ, पेशेंस, और आपका सैटर्नेरियन क्वालिटीज़, जो कि है
बिल्कुल भी इनजस्टिस किसी के साथ आप नहीं कर सकते हैं। आप कोई बच्चा भी हो तो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ न्याय कर दूं, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। आपकी एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने अंदर के बैड क्वालिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। जहाँ पे बात आती है एडिक्शन की, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको ड्रिंक कर लेना चाहिए, स्मोक कर लेना चाहिए, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल भी करना आता है। आप अपने अंदर के ईविल क्वालिटीज़ को, आप अपने अंदर के जो बैड क्वालिटीज़ हैं उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं। पाइल नंबर 1। तो ये आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं और आप लोग लाइफ में भले ही लेट सक्सेस प्राप्त करें, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप किसी भी चीज़ में आप हारते नहीं हैं। पाइल नंबर 1। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप ट्राई करते ही रहते हैं। आप एक बार फेल होते हैं, आप दोबारा ट्राई करते हैं। तो लेट सक्सेस भले ही, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलती है और बड़े वाला सक्सेस आपको मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। लेट्स गो टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कई लोग यहाँ पे लियो, स्कॉर्पियो, जेमिनी हो सकते हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप लोग फ्यूचरिस्टिक व्यू रखते हैं। आप बहुत 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 आगे तक की सोच सकते हैं। आपको पता है कि फ्यूचर में दुनिया में किन चीज़ों की डिमांड्स हैं। आप उस हिसाब से आज के टाइम पे काम करते हैं। अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं तो आप इतना आगे तक की सोच सकते हैं कि फ्यूचर में किन चीज़ों की डिमांड होगी और उस हिसाब से आप अपना बिज़नेस मॉड्यूल करते हैं, आप अपना बिज़नेस फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कई लोग लियो राशि के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, जो कि बोलने में काफ़ी सक्षम हैं, जिनको ये पता है कि बोल के अपने काम कैसे करवाने हैं। और मनी मैनेजमेंट में आप लोग बहुत ही अच्छे हो। आप लोग मीन माइंडेड लोगों से कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे जवाब देना है, उनसे कैसे अपने काम करवाने हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, जब आप ट्रैवल करते हैं और उसके बाद आप कोई काम करते हैं तो आपका काम सक्सेसफुल होता है। आप अपने किसी भी काम को करने के लिए जब आप ट्रैवल करके किसी दूसरे जगह में जाते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर हासिल होती है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग इमोशनली भी ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं, यानी कि आप मूव ऑन करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपको किसी ने हर्ट किया हो तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। आप चीज़ों को पास्ट में नहीं खंगालते रहते। आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने के बजाय आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने कहा, आप बोलने में बहुत सक्षम हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बोल के कैसे काम करवाने हैं। उसी हिसाब से आप सोशली भी बहुत सक्सेसफुल हैं। मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स बहुत बड़े होंगे, या फिर आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस होंगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते होंगे। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि सोशल मीडिया पे लोग आपको फॉलो बहुत ज़्यादा करते होंगे और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया से कैसे पैसे बनाने हैं। जैसे कि आज के टाइम में ऑनलाइन बिज़नेस और इन सब चीज़ों का चलन है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑनलाइन बिज़नेस में क्या करी जाए कि आप उसमें से भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स बना लें। पाइल नंबर 2, आप रोमांटिक भी हो सकते हैं और आप अपने इस कला के वजह से अपने एक रोमांस का जो आपका ऑरा है उसके वजह से आप काफ़ी लोगों को इम्प्रेस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और आप लोगों को अपनी बातों से इसी अपनी कला के वजह से मना लेते हैं। लोग आपको बस देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं और आपको उन्हें लगता है कि आप पे भरोसा किया जा सकता है और आप इन्हीं कला के वजह से लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपको हमेशा कोई ना कोई मिलता रहता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोवोक करता है। और आप, जैसे कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया हो, झूठ बोला हो, डिच किया हो, तो आप उन लोगों को छोड़ के आगे बढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं।
पाइल नंबर 2, आपके अंदर फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग पीपल हो सकते हैं। आप जिम करना पसंद करते होंगे, जॉगिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आप काफ़ी पसंद करते होंगे। और अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करिए कि लेज़ीनेस आपके अंदर किस वजह से आ रही है, क्योंकि मैं तो ये देख पा रही हूँ कि आप फ़िज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप कुछ भी कर सकते हो। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में आपको कोई हरा नहीं सकता। पाइल नंबर 2, जब आप शांति से बैठते हैं तो आप अपने कॉन्शियसनेस से अंदर जाते हुए सबकॉन्शियस लेवल में भी झांकने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं। आप मेडिटेशन करते हुए आप अच्छे मेडिटेटिव लेवल तक पहुंचने में सक्षम हैं। आप जब मेडिटेशन करते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि अरे मैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठा था, लेकिन आप जब उठते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि आप 15 मिनट तक मेडिटेशन करते रह गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप मेडिटेटिव लेवल में जो एक कॉन्शियसनेस के अंदर अपने एक जो लेवल होती है उसमें जाने में सक्षम हैं। आप अंदर जाके अपने अंतरात्मा में झांकना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपने बॉडी को और माइंड को काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो आपको काफ़ी रिफ़्रेश फ़ील होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकली एंड मेंटली बोथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते होंगे, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं होती होगी तो आप सोशल मीडिया से अपने आप को कट करके आप एक उस लाइफ़ को भी एंजॉय करना बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि उसमें सिर्फ आप हों और आपकी बुक्स हों और आप अपने कॉफ़ी के साथ बैठे हों। मी टाइम भी आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे एंजॉय करना है। पाइल नंबर 2, ओवरऑल मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी स्ट्रेंथ यही है कि आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप सोशली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आप अपने साथ, खुद के साथ, अकेलेपन के साथ कैसे एंजॉय करें। तो आप डिप्रेशन में बहुत जल्दी तो नहीं जाते होंगे। बहुत 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 मुश्किल होता होगा आपको ये समझने में कि लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को चीयर अप करने के कैपेबल हैं। तो आपको ये बातें समझ में नहीं आती कि लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 2। लेट्स गो टू पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे जॉब्स में होंगे जिसमें ऑल ऑफ ए सडन आपको काम करने का ऑर्डर आता होगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फायर फाइटर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस। तो आपकी लाइफ ऐसी है कि आपको ऑल ऑफ ए सडन डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजन को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आप अपने बचपन में, आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। कई लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया होगा। कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिन्होंने उनको ट्रॉमा में डाल दिया हो। आप ऐसी चीज़ों से गुज़र के आए हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अभी जिस भी प्रोफेशन में होंगे या फिर आप अगर एक स्टूडेंट भी होंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के डिप्लोमेटिक नेचर से आपको गुज़रना पड़ता है, लोगों के पॉलिटिक्स से आपको गुज़रना पड़ता है। आप में से कई लोगों का रिसेंटली हार्ट ब्रेक भी हुआ हो सकता है। आपको चीटिंग मिली होगी आपके रिलेशनशिप में, आपका पार्टनर किसी और के साथ होगा और आपको इस चीज़ की भनक नहीं होगी। दिस इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल। आप सब लोग, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है पाइल 3 कि आप अभी एट प्रेजेंट किसी ऐसे चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहे हों ये ऐसा चैलेंज है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है और
ये आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि लोग आप पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं और उस चीज़ के लिए आपको खुद को प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। आप में से कई लोग अभी ज़मीन जायदाद के मामलों से गुज़र रहे होंगे। हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी आपसे छिन गई हो, आपके नॉलेज के बिना, आपको पता नहीं हो, लेकिन किसी ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली हो। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जितने लोग ये सुन रहे हैं सबके साथ ऐसा ही हुआ हो। तो ऐसी चीज़ों से आप सफ़र कर रहे हो सकता है कि आप किसी कोर्ट के मामले से अभी आप मेंटली स्ट्रेस में हो। पाइल नंबर 3 मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक तरह का बचपना है, एक यूथफुलनेस है जो आप एट प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वो आप उन दिनों को याद करते हो जब आप एक बिल्कुल जॉली माइंडेड हुआ करते थे, जब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं हुआ करती थी और आप लाइफ को एंजॉय किया करते थे। आप अभी उस समय को याद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप वापस बचपन में जाना चाहते हैं। पाइल नंबर 3 मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने अलावा और भी लोगों की ज़िम्मेदारी लेके चल रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर किसी एक्सटेंडेड फैमिली का बर्डन हो सकता है आपके साथ कोई ऐसे बच्चे हों जिनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ गई हो, या फिर आपको खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता हो। आप ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ऐसे जॉब में हो, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जिनकी ड्यूटी आपके ऊपर आ गई हो कि उनकी ज़िम्मेदारी, उनका ख्याल रखना ये आपके ऊपर आ गया हो सकता है आप मेंटली अभी थोड़े परेशान हो, लेकिन पाइल नंबर 3 ये आप एश्योरिटी रखिए कि आने वाले समय में आप वापस वैसे फ़ील करेंगे जैसा आप फ़ील करना चाहते हैं। अभी बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल एक बच्चे की तरह वो समय आपका वापस आएगा जब आप सारी चिंताओं को छोड़ के एंजॉय कर पाएंगे चीज़ों को। पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाने की सोच सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस रहेगा क्योंकि आपने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं कि आप वो स्ट्रेस को झेल सकते हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप ऑल ऑफ ए सडन क्राइसिस के सिचुएशन में क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप कैपेबल हैं क्राइसिस को हैंडल करने के। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बाहर वालों को कम इम्पोर्टेंस देते हैं और फैमिली लाइफ को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको जितना भी टाइम मिलता है आप अपने फैमिली के साथ बैठते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं। आपके पास पेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे द फूल के कार्ड में भी आप डॉग देख सकते हैं एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी आप 2 डॉग्स देख सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप जो स्ट्रेस है उसको हील करने का आपको तरीका ये पता है कि आप अपने डॉग्स के साथ खेल लें, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। आप पेट लवर हो सकते हैं। हो सकता है आप कैट लवर हो या डॉग लवर हो क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास भी एक कैट होती है। तो आप में से कई लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आप एनिमल के ऐसी संस्थाओं से जुड़े हों जो एनिमल्स के लिए काम करता हो। पाइल नंबर 3 मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने बॉडी को लव करना स्टार्ट करें। आप अपने बॉडी को अप्रिशिएट करें। आप जैसे भी दिखते हैं आप बहुत सुंदर हैं पाइल नंबर 3, इसलिए आप अपने बॉडी को अप्रिशिएट करना चालू करें। धीरे धीरे आप उस शेप में ज़रूर आ जाएंगे जो शेप आपको चाहिए। यू शुड लव योर बॉडी फर्स्ट, देन आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं। आप अपने आप से प्यार करना सीखें। आप ये चीज़ भूल गए हैं लाइफ के उथल पुथल और अप्स एंड डाउन्स में। आप भूल गए हैं कि खुद को कैसे प्यार करना है। अपने आप से प्यार करिए पाइल नंबर 3। अपने बॉडी से प्यार करिए, अपने चेहरे से प्यार करिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने इतना हार्ट ब्रेक झेला है कि आपको लगता है कि लोग आपको प्यार नहीं करते या कोई लड़की या फिर कोई लड़का आपको प्यार नहीं करेगा।
इन चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने अपने आप को सबसे पहले प्यार करना शुरू करिए, तब लोग आप अपने आप आपके तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। पाइल नंबर 3, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कई लोग अभी अपनी लाइफ को इस एज में आके ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले जो भी कमाया या जो भी आपके साथ हुआ, उसको आप अपना फ्यूचर ना बनने दें। ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करें। सब कुछ नया अपने दिमाग में रखते हुए स्टार्ट करें। कोशिश करें कि थोड़ा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने से भी मन खुश होता है। अपने आप को सबसे पहले प्यार करें, मन को खुश रखें और अपने नए एंडेवर में आगे बढ़ें। आप बिल्कुल सक्सेस हासिल करेंगे। पॉइंट नंबर 3।